रविंद्र कुमार फ्रॉम ए क्लीन क्लब मशीनरी। जैसे कि हम आपको मशीनरीज के बारे में बताते रहते हैं, कार वॉशिंग, गैराज और डिटेलिंग इक्विपमेंट के बारे में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं नाइट्रोजन इन्फ्लेक्टर एंड एयर इन्फ्लेक्टर। ठीक है, तो आज हमको इसके बारे में बताएंगे कैसे क्या है, क्या चीज़ कैसे चल रही है, कहाँ पे किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हम एनोवेरी रिवर्वरी के पंप्स का और टैकोमैक के इंपोर्टर्स हैं, इटली से इंपोर्ट करते हैं। कार वॉशिंग का कोई भी इक्विपमेंट चाहिए वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है कार वॉशिंग के इक्विपमेंट की। केमिकल हो गए, आपका सीजर लिफ्ट हो गई, डिटेलिंग लिफ्ट हो गई। ठीक है, तो कोई भी लिफ्ट चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग लिफ्ट हो गई, तो वो भी चाहिए तो आपको मिलेंगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे है। ये हमारा नाइट्रोजन इन्फ्लेक्टर है। ठीक है, सबसे पहले सर जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज हम बात को बताते हैं इसके बारे में। स्टार्ट। तो सर आइए हम आपको दिखाते हैं नाइट्रोजन इन्फ्लेक्टर विद एयर इन्फ्लेक्टर दोनों के बारे में। सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम दिखा दीजिए, हमारा बोर्ड लगा हुआ है यहीं पर ही। ठीक है, इस पर हमारे नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी सारी चीज़ें हैं, वेबसाइट, जीएसटी नंबर, तो सब चीज़ें हमारी आपकी डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, तो आपको बताते हैं नाइट्रोजन इन्फ्लेक्टर के बारे में। तो ये है सर, आप देख सकते हैं साइज़, हाइट और सब चीज़ों के बारे से। ठीक है, अब से सबसे पहले सर हम इधर की तरफ से दिखाएंगे तो बैक एंड से चलता है। सर ये इसमें FRL लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें एयर और N2। ठीक है, इसमें मोड़ दे रखा है, आपको एयर करना है तो एयर की तरफ कर देंगे हम इसे ऐसे नाइट्रोजन की तरफ, और एयर करना है तो एयर की तरफ इस तरीके से। ठीक है, इसमें तो सर ये कनेक्शन दे रखा है, ये कनेक्शन सीधा आपके कंप्रेसर में लगेगा। ठीक है, एक नाइट्रोजन के लिए दे रखा है जो यहाँ से एयर भरने के लिए पाइप निकलेंगी। ठीक है, ये है उसका। अब हम आपको फ्रंट पर बताते हैं, थोड़ा सा पीछे के मुझे भी साथ। ये सर एयर की है घड़ी, इसमें कितना मीटर, ये मीटर दिखा रहा है कितने एयर इसमें है अवेलेबल। ठीक है, एयर प्रेशर। दूसरा N2 नाइट्रोजन प्रेशर। ठीक है, 2 वॉच हैं, एक मैनुअल मोड और ऑटो मोड, दोनों अवेलेबल हैं। जैसे कि हमने आपको बताया पीछे से N2 और एयर दोनों का कर सकते हैं, इसी तरीके से मैनुअल और ऑटोमेटिक। ठीक है, दोनों का है इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको हम कैसे सेट करते हैं, कैसे हम बताएंगे कि कितनी एयर भरनी है, इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथ में कि क्या क्या। और साथ में सर जुड़े रहिएगा वीडियो पे, हम इसके बेनिफिट्स बताएंगे आपको कि नाइट्रोजन अपने टायर्स में क्यों डलवानी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं आपकी सेफ्टी के भी, उससे भी, माइलेज के उससे भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पास में आ जाइए, सबसे दिखाने की, सब चीज़ दिखाने के लिए। ठीक है, रोक लो इतना। तो बताना चलते हैं। सबसे पहली चीज़, एक क्लीन क्लब मशीनरी, हमारा स्टिकर्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं अच्छे से। ठीक है, ये एयर का डिस्प्ले करती है, एयर प्रेशर कितना है, ये वॉच, ये नाइट्रोजन N2 प्रेशर कितना है, ये किसे कैसे सेट करना है, क्या चीज़ करनी है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये है सर N2। ठीक है, N2 प्रायोरिटी डिस्प्ले, मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन आ रही है उसकी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, 90%, 80%, 70%, 100%, वो चीज़ें। ठीक है, ये उसके डिस्प्ले करने के लिए है। ये मैनुअल, ऑटो और मैनुअल के लिए है ये बटन। ठीक है, डिस्प्ले हो रहा है इस पर मैनुअल मोड, ऑटो मोड। ठीक है, ये सर ये फ्लैट टायर किसके लिए है, जो नए टायर्स होते हैं या कोई पंचर लगाया है उसके बाद के लिए। ठीक है, फ्लैट टायर्स। ये प्रेशर मतलब आपको कितना बार में रखना है पीछे, मतलब इसको इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करने के लिए ये रहा। ठीक है, ये बटन है, ये आपको लो करने के लिए माइनस, और ये आपका रीसेट करने के लिए, और ये आपका PSI और बार। ठीक है ना, कितने में हम किस में सेट करेंगे। ये डिस्प्ले कर रहा है सर आपका सेट टायर प्रेशर, मतलब हमने जो सेट कर रहे हैं यहाँ से उसके लिए। ये दिखा रहा है आपका परसेंट टायर, जब आप एयर भरने पर लगा रहे हैं एयर के लिए तो कितना है उसमें। ठीक है, परसेंट। तो ये सारी चीज़ें थी इस तरीके से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन सा बटन किस किस चीज़ के लिए है, क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्या टायर प्रेशर दिखा रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए। अब सर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, अब हम आपको इसके फ़ायदे बताने जा रहा हूँ।
लोग क्या करते हैं 20 रुपये लेते हैं या 25 रुपये लेते हैं, कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही होती है, ठीक है, तो लोग इसे भरवाते नहीं हैं। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं सर भरवाने के। उसका देखो, हमें कहता था हम कॉस्टिंग तो देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स अगर आप देख के चलेंगे तो ज़्यादा हैं। मतलब आपकी सेफ्टी भी और कॉस्ट सेविंग भी है। आपके 20 रुपये तो लग रहे हैं, 15, 20, 30 जो भी 40 रुपये ले रहा है, लेकिन आप सोचो जो 4000 रुपये का टायर आ रहा है वो उसको सेव कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं सर। मतलब उसका रीज़न बताता हूँ वो क्यों, मतलब सेव क्यों कर रहा है सर। जब हमारी गाड़ी चल रही होती है रोड पर, तो सबसे पहली चीज़ रोड गर्म होती है। जब चलेगा टायर तो टायर भी गर्म होगा, और जब हवा भरी होगी तो वो एयर गर्म हो जाएगी, ठीक है। उसको एयर गर्म होने से क्या होगा, टायर आपका घिसेगा ज़्यादा। लेकिन इसमें नाइट्रोजन का क्या फ़ायदा है, नाइट्रोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और ठंडे रखते हैं टायर को, ठीक है, ठीक है। तो मैं वही चीज़ कहता हूँ, टायर को ठंडा रखता है। तो ये उसके बेनिफिट्स हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, मैं आपको ठीक है, आप इन्हें दिखा दीजिए सही से, ठीक है। इंक्रीज ड्राइविंग कंफर्ट, इसका मतलब समझना सर, क्यों इंक्रीज ड्राइविंग कंफर्ट, वो उसका रीज़न क्या है। टायर ठंडा रहेगा, एयर मतलब ग्रिप सही से पकड़ कर चलेगी, तो आपको गाड़ी चलाने में कंफर्ट हमेशा रहेगा, ठीक है। ये सारी है। लॉन्ग लास्टिंग टायर प्रेशर, जैसा कि हमने बताया, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर से बड़े होते हैं, ठीक है, तो वो निकलते नहीं इतनी जल्दी टायर से। आपको जल्दी जल्दी रिफिल नहीं करानी पड़ती, ठीक है, रिफिल नहीं करानी पड़ती, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नो एक्सीडेशन विद इन द टायर। अब क्या है, जो इसका जो नो एक्सीडेशन का मतलब है विद द टायर मीन्स, इससे क्या नो एक्सीडेशन मतलब जो रस्टिंग नहीं होने देता ये, ठीक है, रस्टिंग नहीं होने देता, तो आपका जो रिम है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रिड्यूस फ्यूल, ठीक है, कंजप्शन, जब आपकी ग्रिप, समझना सर, रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, उसका रीज़न क्या है, जब आपकी जब कार चल रही है या बाइक चल रही है, जो भी है, जब वो सही से अच्छा चलेगी, क्या होता है, जब हम एयर कम होती है, जब हम उसे चाहें तब वो ज़्यादा कंजप्शन करेगी फ्यूल का, ठीक है, तो ये जल्दी तो निकलती नहीं है इजली, ठीक है। तो इसके प्रॉफिट ये है, बेनिफिट, कि वो आपका फ्यूल कंजप्शन भी बचाएगी, ठीक है। बेटर ग्रिप एंड हैंडलिंग, जब रोड पर चलेगी नाइट्रोजन से भरी हुई गाड़ी, तो वो अच्छे से ग्रिप पकड़ के चलती है, जैसे मैंने आपको बताया कंफर्ट क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हैं। लॉन्ग टायर लाइफ, ठीक है, लॉन्गर टायर लाइफ, उसका रीज़न जैसे मैंने बताया, ठंडी है, ठीक है, ठंडी होती है, थोड़ा टायर को ठंडा रखती है, गर्म होने का, दोनों चीज़ें वो अंदर से ठंडी रख रही है, लेकिन रोड गर्म है तो उसकी लाइफ बढ़ा रही है, क्योंकि एयर गर्म हो जाती है तो वो अंदर से भी गर्म हो गया, बाहर चलते हुए वो भी गर्म हो गया, तो टायर जल्दी घिसेगा। लेकिन वो अंदर से ठंडा है और बाहर से गर्म है, तो उसकी लाइफ बढ़ाता है टायर की, ठीक है। लेस रिम रस्ट, आपकी रिम पे जो है रस्ट नहीं पड़ने देता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बेटर माइलेज, ठीक है, इंक्रीज बढ़ाएगी, माइलेज आपका बढ़ाएगी फ्यूल कंजप्शन के साथ साथ। जब फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगा, कम होगा, तो माइलेज भी बढ़ाएगी, ठीक है, चीज़ें सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एनहांस सेफ्टी, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, जिसको भी देखो, हम लोग क्या करते हैं कि 6-6 लाख की, 10-10 लाख की, 10 लाख छोड़ो सर, करोड़ों में हम गाड़ियाँ खरीदते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एयर भरवा लेते हैं 5-10 रुपये के लालच में। लेकिन मैं कह के बताना चाहूँगा कि सबको अपनी गाड़ी में, चाहे बाइक हो चाहे कोई भी हो, उसमें N2 नाइट्रोजन ही डलवानी चाहिए। ये सारे इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं, और ये हकीकत है, इस पर लिखी से मतलब नहीं सर, ये हकीकत है। आप एक बार डलवाइए, ठीक है, आप एक बार कंटिन्यू, मतलब जैसे क्या होता है उसका रीज़न बताता हूँ। आपने जैसे मान लो आपका एक टायर ख़राब होने जा रहा है, आपको एक ख़राब टायर में लगा के चलिए और उसके लाइफ नापना कि कितना टाइम चला, लाइफ और माइलेज, ये सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले होंगी, और सेफ्टी जो कंफर्ट जो मैंने आपको बताया वो सब चीज़ें भी दिखेंगी, ठीक है सर। तो ये सारी चीज़ें थी, और इस चीज़ को करके चलें, ठीक है। अब मैं दोबारा दिखा देता हूँ सारी चीज़ें कैसे कैसे क्या है, प्रेशर, ये सब चीज़ें, उनका ये सब चीज़ों का, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कंपनी का नाम अपना तो सर्विस और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि, और दोबारा बता देता हूँ मेरा नंबर दोबारा से बता देता हूँ सर। मेरा नंबर है 9999227913। दूसरा नंबर है मेरा 9625421628। किसी को भी कार वॉशिंग, गैराज और डिटेलिंग इक्विपमेंट में कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो अवेलेबल होते हैं, कांटेक्ट कीजिए।
वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.acleanclubmachinery.in.org.com। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर उसमें भी है। ऑफिस आके डिस्प्ले करना देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, कोई मना नहीं है कि भाई कोई कहते हैं कि हाँ हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन वो हम मैन्युफैक्चरिंग दिखाएंगे जो हमारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें एड्रेस मैं बता देता हूँ, E67 सेक्टर 63 नोएडा यूपी, पिन कोड 201301। ठीक है, थैंक यू। अपने यूट्यूब पे कमेंट में बता सकते हैं, किसी को कैसे भी करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं ईज़िली। फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, कंपनी का दूसरा जो मेरा इंस्टाग्राम है उस पर भी है, कार वॉश एंड गैराज करके। और मेरा दूसरा दो हमारे यूट्यूब पे चैनल है, एक क्लीन क्लब मशीनरी करके भी है और दूसरा कार वॉश एंड गैराज इक्विपमेंट कर। तो दोनों पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, दोनों नंबर्स हैं। ठीक है, थैंक यू। आगे